मित्र है, छाया है। साधु होना चाहिए, पक्का होई के खेल। कच्चा सरसों पेर के, खरी भया नहीं तेल। साधु कैसे होना चाहिए? पक्का सरसों की तरह। पक्का सरसों कैसे होता है? अच्छा, कच्चा में तो बन गए हैं कि नहीं अभी? तो कब बनेंगे? अगले जन्म में? धीरे धीरे प्रोसेस चालू है। अभी पेंटिंग में पड़ा है, पेंडिंग। साधु होना चाहिए। साहब होने को कह रहे हैं, देखिए, बनने को नहीं कह रहे हैं कि बनना चाहिए। बनना कैसे होता है? बाहर से होता है, बस कपड़ा पहन लिए हैं, बाकी भीतर से कहीं भी मन को रोकने की जरूरत नहीं है। जो खाने का मन हुआ उसको खा रहे हैं, जो बोलने का मन हुआ उसको बोल रहे हैं। कोई संयम नहीं है जीवन में, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, करने में, सोचने में कोई संयम नहीं है मन में। बस मन जो आया उसको कर रहा है। लेकिन यहाँ पर साहब क्या कह रहे हैं? होना है। जो होना होता है वो भीतर से होता है। भीतर से फिर वो बदलाव करता है अपने जीवन में। बाहर से हम बदल लिए और भीतर से नहीं बदले तो बाहर का बदलाव कोई काम का नहीं है। भीतर से बदलना होगा। साहब कह रहे हैं विरक्त साधु होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। विरक्त साधु होना चाहिए, पक्का होई के केल, दृढ़ निश्चय करके, साधना पूर्वक। कच्चा सरसों पेर के, कच्ची सरसों पेर देने पर खरी भया ना तेल। ना खली होगी और ना तेल होगा। मैं शुरू में गई थी आश्रम, तो तब वो फोन ऑन तो इतना गांव रहता नहीं था, घर में भी तब मोबाइल का उतना वही नहीं था। तो माँ एक बार पत्र लिखवाई, तो उस पत्र में इसी साखी को लिख के डाली थी, मतलब लिखवाई थी। अपना तो लिख नहीं सकती थी, बोल दी थी तो उसी से पत्र लिखवाई थी। तो उसमें यही साखी लिखी थी, साधु होना चाहिए, पक्का वही के खेल, मतलब मेरे लिए दी थी उसको लिख के। ये साधु होना है तो पक्का हो करके होना है। नया गई थी पहली बार, तो इसी साखी को लिखी थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी माँ देखो कितना अच्छा उपदेश मुझे दे रही है कि साधु होना चाहिए और पक्का हो करके। यही साखी थी। फिर मैं पहली बार आई और जब जाने लगी घर से, 2 दिन रुकी फिर चली गई 2 दिन बाद। तो जब जाने लगी तो मुझे ऐसे पकड़ी और जोर से रोई एकदम, और रो करके एकदम मुंह से अंदर से उनके निकला, जिस काम के लिए निकले हो उसको पूरा करना है, उसमें थोड़ी भी मतलब ढिलाई नहीं होना चाहिए, ऐसे बोली और रोई जोर से। तो मैं कही कि ऐसे रोगी तो मैं मतलब पूरा कर पाऊंगी, तुम्हारा ही मोह मुझे खींचेगा। तो फिर तुरंत मैं निकल गई और रोती रही। तो ऐसी माँ भी मिलना बड़ा कठिन है। बहुत समझदार का लक्षण, भले पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कितनी समझदार है। यहाँ तो किसी को माँ में देखे तो रोएगी कि नहीं आओ और मेरे पास रहो। अभी भी इतना उम्र हो गई है, तबीयत खराब है, लेकिन अभी भी वो नहीं चाहती हैं कि मेरे पास रहें, लोग अपना काम देखें, अपना काम करें। अब एक वो उम्र हो गई है, अब रहती है तो इतना कहती हैं आने लगो तो मेरा ध्यान रखना। मेरा ध्यान रखना, इतना बस कहती हैं, लेकिन दबाव नहीं डालती हैं कि नहीं यहीं रुको ही, ऐसा नहीं कहती हैं। तो साधु के अर्थ बढ़िया, उत्तम, पूर्ण, उपयुक्त, ठीक, धार्मिक, धर्मपरायण, दयालु, शुद्ध, प्रिय, कुलीन, शिष्ट। साधु के कितने का अर्थ बढ़िया, उत्तम, पूर्ण, उपयुक्त, ठीक, धार्मिक, धर्मपरायण, दयालु, शुद्ध, प्रिय, कुलीन, शिष्ट। इतना साधु का अर्थ माना गया है। साधु का रूढ़ अर्थ उससे है जो व्यक्ति घर गृहस्थी त्याग कर विरक्ति का वेश लेकर विचरण करता है। यदि कोई सच्चे ढंग से विरक्त होता है तो उत्तम, पूर्ण, धार्मिक, शुद्ध आदि होता ही है।
सद्गुरु कबीर घर गृहस्थी त्याग कर विरक्त साधु होने की आज्ञा देते हैं, परंतु वे कहते हैं कि जब अपने मन में वैराग का पक्का निश्चय हो जाए और निश्चयता पूर्वक साधना भी कर लें, तभी साधु वेश धारण करना चाहिए। कुछ लोग दूसरे की देखा देखी थोड़े उत्साह में पड़कर घर छोड़ देते हैं। ऐसे लोग पीछे पश्चाताप करते हैं। जो देखा दाखी निकल जाते हैं घर छोड़ के, फिर वो पीछे पश्चाताप करते हैं। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और मठ में बताया काम तो बंदे रमता राम। अब चले जाते हैं जोश में, या देख दाख के, या घर में कुछ हो गया तो चले गए, लेकिन वहां पर गए तो फिर अब वहां तो साधु समाज के अनुसार रहना है। तब अरे मैं कहाँ थोड़ा से कुछ हुआ और घर छोड़ करके आ गया। इससे अच्छा तो घर में था, रोज आलू के पराठे मिलते थे, चाय मिलती थी, उसके साथ और कुछ कुछ बनता था। भाई घर में रहते हैं लोग, बना बना के देते हैं। अब आश्रम में तो क्या है, दलिया बन गई, पोहा बन गया, चना बन गया, मुर्रा मिल गया, जो मिला उसको खाओ। तो पीछे फिर वो पश्चाताप करने लगते हैं। जो लोग काम, घर के काम धंधे के डर से, आलस बस, या केवल खाने पीने के लिए साधु वेश धारण करते हैं, वो तो अत्यंत निंदनीय है। कुछ लोग संसार में किसी प्रकार का ठोकर लगने से या प्रिय वियोग आदि से साधु वेश में आ जाते हैं। यदि उन्हें अच्छी संगत मिल गई, विवेकवान संतों की संगत में पड़ गए, उन्हें विवेक जग गया, तो सच्चे वैराग्यवान हो जाते हैं। अन्यथा वे कुछ दिनों में पुनः लौटकर संसार में रागवान बन जाते हैं। जब घर गृहस्थी में रहते हुए मन में वैराग का भाव निरंतर प्रदीप्त होता जाए, सारे विषय भोग फीके लगने लगे, परिवार के लोग पराये लगने लगे, सबके प्रति आसक्ति समाप्त होती जाए और ये भाव धारा मन में निरंतर बनी रहे, तब घर गृहस्थी का त्याग करना चाहिए। जब घर में रहते हुए ऐसा लगे कि मानो मैं घर में नहीं हूँ, जब घर गृहस्थी के हानि लाभ तुच्छ दिखने लगे, तब समझना चाहिए कि मैं जीवन भर वैराग्य पथ में रह सकूंगा। कोई भी चीजें घर की, परिवार की आकर्षित ना कर पाए। मैं जाने लगी आश्रम, गुरुदेव जी के पास गई बंदगी करने। सुबह सुबह जाना था, पहली बार निकल रही थी। गुरुदेव जी कहे, बेटी घर गली कूची सब का मोह त्याग करके जाना। ऐसे कहे गुरुदेव जी, सब का मोह त्याग के जाना। गली वली भी नहीं याद होना चाहिए कि अरे हमारी गली ऐसी थी, वहां ऐसे बैठते थे चौरा में, ये सब याद नहीं होना चाहिए, उसका भी मोह नहीं होना चाहिए। इसे कहे गुरुदेव जी, घर गली कूची सबका मुंह त्याग कर जाना बेटी। तो जब घर गृहस्थी की हानि लाभ तुच्छ दिखने लगे, तभी समझना चाहिए कि मैं जीवन भर वैराग्य पथ में रह सकूंगा। जब सब समय मन में वैराग्य एवं साधु दशा, साधु संग, साधु सेवा तथा प्रपंच रहित ज्ञान दशा के ही संबंध में संकल्प उठने लगे, तब समझना चाहिए कि मैं घर गृहस्थी से विरक्त होने की योग्यता रखता हूँ। इसमें मतलब अपने भीतर इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हमारा मन कैसा है। हमें अपने मन को हमें ही परख करके तब बनना चाहिए। जब तक हमारे मन में परख ना हो जाए, तब तक थोड़े से कहीं में ये सब कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में फिर गड़बड़ी हो जाती है। फिर वहां जा करके वो मन से रागी बन जाते हैं, फिर तो बिगड़ी घड़ी बने रहते हैं। अगर हैं भी लाजा बस समाज में पड़े हैं, तो भी वो कोई काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि भीतर भीतर वो गल रहे हैं। का मतलब है इसे साधु होने से? साधु हो तो फिर कुछ भी जीवन पर आए, उसको पूरा झेलना चाहिए, सहना चाहिए अच्छे से। एक अपना, सब तो अपना अपना पार्ट ही अदा कर रहे हैं ना, तो साधु का भी अच्छा पार्ट हमें अदा करना चाहिए। कहते हैं एक जगह वो हो रही थी, मतलब नाटक चल रहा था, तो क्या हुआ उस नाटक में भी तो है। नाटक बस करते हैं, रियल में तो होते नहीं। किसी को राजा का रोल मिला है, किसी को भिखारी नहीं। एक दिन बना भिखारी, बना भिखारी का रोल कर रहा था, तो गया तो सब उसमें पात्र अपना लेके गया, तो सबसे उसमें मांग रहा था
कटोरा में, तो सब उसमें पैसा दे रहे थे। कोई दुत्कार भी रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था। उस दिन वो एकदम चुप था। और दूसरे दिन साधु बन के गया, तो साधु बन के गया तो कोई कुछ अगर देता था तो उसको वो मुझे नहीं चाहिए, अच्छा त्याग दिखाता था अपना। राजा कहे कल तो यही भिखारी बना था, और आज देखो एक साधु बना है, आज दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहा है। तो राजा कहे ऐसा क्यों, कल तो तुम ही मांग रहे थे, और आज दे रहे हैं तो ले नहीं रहे हो। तो कहा कल मैं भिखारी था, आज मैं त्यागी हूँ। तो अपना जो पाठ है उसको अच्छे से अदा करना चाहिए। तो ये पाठ हम जब अपनाए हैं, लिए हैं, स्वयं धारण किया, कोई हमें कहा तो नहीं कि तुम साधु बन जाओ, हमारी स्वयं की इच्छा से बने ना भाई। कोई हमें जबरदस्ती थोड़े, सब तो हमें रोक रहे थे कि साधु मत बनो, कोई कहा हमें साधु बनने के लिए, हम स्वयं बने हैं, स्वयं का हमारा ये निर्णय है। तो फिर अच्छे ढंग से इसको जीना चाहिए, इसमें कभी दाग नहीं लगना चाहिए। तो सब समय मन में वैराग, साधु दशा, साधु संग, साधु सेवा तथा प्रपंच रहित ज्ञान दशा के ही संबंध में जब संकल्प उठने लगे, तब समझना चाहिए कि मैं घर गृहस्थी से विरक्त होने की योग्यता रखता हूँ। उत्तम वैराग्य होने पर साधु दशा में जाना चाहिए। विरक्त होने की कोई अमुक उम्र नहीं है, परंतु बहुतायत कैशोर एवं जवानी ही इसके लिए उपयुक्त अवसर है। साधु दशा में जीवन पर्यंत रहने की इच्छा वालों को चाहिए कि वे अपने पूर्व के माने हुए घर गृहस्थी एवं परिवार वालों के प्रति थोड़ा भी मोह न रखें, और न उससे व्यवहारिक संबंध रखें, न वहाँ विशेष आना जाना रखें। उन्हें रसासक्ति का त्याग करना चाहिए, सादा और स्वल्प भोजन करना चाहिए। उन्हें खाने, पहनने, आसन, बिस्तर आदि में यथा प्राप्ति में संतोष, अधिक प्राप्त को दूसरे की सेवा में लगाते हुए स्वयं थोड़े में गुजर करना चाहिए। साधक को सेवा, स्वाध्याय और साधना, इसकी त्रिवेणी में निरंतर निमज्जन करना चाहिए। आलसी आदमी वैराग्यवान नहीं हो सकता। जिसे वैराग्य होगा वह आलसी होगा ही नहीं। कामी पत्नी के लिए अथक परिश्रम करता है, तो वैराग्य वृत्ति वाला साधु सेवा में निश्चित ही पूर्ण श्रमशील होगा। अभी एक दिन विवेक साहब बता रहे थे कि एक भक्त के यहाँ गए थे, तो कह रहे थे कि साहब हम लोग तो अपना पूरा 100% पूरी शक्ति लगा देते हैं घर गृहस्थी के सब काम धंधा में, तो साधु लोग क्यों नहीं अपना 100% पूरा देते हैं? उनको भी देना चाहिए। क्यों प्रपंच की बातें सुनने में आ जाती हैं साधुओं के बीच से? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब है अपना 100% पूरा नहीं लगा रहे हैं साधना में। अगर लगाते तो फिर उनको प्रपंच करने का टाइम ही नहीं रहता, लेकिन उसको कर रहे हैं तो मतलब है कि वो अपना पूरा समय उसमें साधना में नहीं लगा रहे हैं। तो जो वैराग्यवान होगा वो आलसी नहीं होगा। वैराग वृत्ति वाला साधु सेवा में निश्चित ही पूर्ण श्रमशील होगा। सच्चा वैरागवान मोटा से मोटा काम करने में थोड़ा संकोच नहीं करेगा। सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है, स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है, साधना से वैराग्य बढ़ता है। सेवा, स्वाध्याय एवं साधना को मजबूती से पकड़ना चाहिए। जो ज्यादा उम्र में विरक्त हों उन्हें भी शक्ति के अनुसार सेवा, स्वाध्याय एवं साधना में लगे रहना चाहिए। जो लोग स्वाध्याय एवं साधना की अधिक योग्यता रखते हैं उन्हें भी सेवा का काम यथा समय एवं यथाशक्ति करते रहना चाहिए। हमें दूसरे की सेवा मिलती है, हमें भी चाहिए कि हम दूसरे की सेवा करें। भारतवर्ष और उसमें हिंदू समाज का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसने हजारों वर्ष से धारणा बना ली है कि मोटा काम करने वाला न धार्मिक है और न बड़ा आदमी। इस गलत धारणा को हमें दिल से निकाल देना चाहिए और मोटा काम करने में निष्ठा उत्पन्न करना चाहिए। साधु होने का मतलब निकम्मा होना नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है कि साधु को केवल मोटे काम में अधिक लीन नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे स्वाध्याय और साधना का समय नहीं मिल सकेगा। मनुष्य को चाहिए कि वह जिस दिशा में आगे बढ़ने का शौक रखे उसमें पूरे मन से लगे और मन में निश्चय कर ले कि मैं उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ूंगा। वैराग मार्ग तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। व्यापार करके फिर छोड़ देना,
उसके स्थान पर गुजर का खेती आदि दूसरा धंधा करना तथा खेती बाड़ी छोड़कर व्यापार करना कोई बुरा नहीं है, परंतु वैराग्य पथ पकड़कर फिर उसे छोड़ना ये निंदनीय काम है। घर के काम धंधे छोड़ छोड़ करके दूसरे काम पकड़ना ठीक है, कोई निंदा नहीं है भाई, जिसको जिसमें बने वो करता है। लेकिन वैराग्य पथ को छोड़ करके अगर गृहस्थी का कदम उठा ले तो फिर ये निंदनीय है। और कदम ऐसा उठाना चाहिए कि उसी दिशा में निरंतर बढ़ते जाएं। सदगुरु ने इस साखी में साधु होने के लिए पक्का होकर खेलने की बात कही है। पक्का होई के खेल बहुत मार्मिक वचन है साधुओं के लिए। केवल एक निष्ठ वैराग्य मार्ग में पक्का निश्चय होना और निष्कपट तथा निश्चल भाव से साधना में लगे रहना पक्का होकर खेलना है। इसके विपरीत कचरे लोगों के विषय में सदगुरु ने कच्ची सरसों का उदाहरण दिया है, जिसके पेरने पर न तेल होता है और न खली। इसी प्रकार कच्चे मन वाले घर छोड़कर साधु वेश धारण कर रहते हैं, वे न साधु हो पाते हैं और न गृहस्थी में रहकर सेवा कर पाते हैं। उनकी दशा होती है दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा हुए न माड़े। वैराग मार्ग में पक्का हो करके लगना चाहिए। सती लहर घड़ी सूर लहर घड़ी 4 और साधु लहर घड़ी जन्म भर मरे विचार विचार। सती लहर घड़ी एक है, वो तो एक घड़ी में जा करके जल मर जाएगी, खत्म कहानी। लेकिन जो सूर लहर घड़ी सूरवीर की 4 घंटे। लेकिन साधु की जो है वो जीवन भर के लिए है, उसको जीवन भर इस पथ में चलना पड़ता है, इसमें थोड़ा भी डगमगाहट नहीं होनी चाहिए। तो मुमुक्षु को सच्चे वैराग्यवान संत की शरण पकड़ना चाहिए और उनकी सेवा में रहकर साधुत्व का काम करना चाहिए। साधु वेश तथा अपने में पूज्यता का भाव नहीं रखना चाहिए। बहुत समय तक तो गुरु की शरण में रहते हुए भी साधु वेश न लेना चाहिए। इसके लिए गुरुजनों को भी सावधान रहना चाहिए कि आए और तुरंत भेष उनको मत दे दें, कुछ दिन उनको देखना चाहिए। इसके लिए गुरुजनों को भी सावधान रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि भावुक बनकर जल्दी जल्दी साधु भेष देने के चक्कर में ना पड़े, किंतु उन्हें साधना में कसने का प्रयत्न करें और बहुत काल के बाद साधु भेष दें। जल्दी से साधु भेष नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि साधु भेष दे दिया उसको बेचारे को घर जाने में भी शर्म लग रही है, लौटना भी चाहे तो कैसे लौटे। इसलिए कुछ दिन देख लेना चाहिए। एक लड़का आया था, फिर अब उसका मन नहीं लगा, महीना 2 महीना रहा आश्रम में, अब मन नहीं लगा। सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा उपड़ा लाया नहीं था, तो ऐसे आ गया भाग के। तो साहब लोग का है भाई, वो तो देंगे पहनने के लिए, एक कपड़ा थोड़े पहने रहेगा, तो अपना दे दिए। बढ़िया लपेटा रहता था, ऊपर कुर्ता बढ़िया सिल के दे दिए और नीचे सफ़ेद सफ़ेद लुंगी जैसे अपन लपेट के ऐसे रहता था। अब घर गया, अब नहीं मन लगा, मैं घर जाऊंगा, मुझे मम्मी की याद आ रही है, सब याद। अब लौट के गया तो क्या किया, घर से कपड़ा मंगाया। तो उसके चाचा जो हैं वो लेके गए ट्रेन के पास स्टेशन में उतरा, तो वहाँ उसके लिए पैंट शर्ट लेके गए। कहा मैं ऐसे कैसे आऊँगा घर में सफ़ेद पहन के, सब हमें ही कहेंगे साधु हो गया था। और फिर आया लौट के घर में, तो उसको ना फिर सफ़ेद कप पैंट शर्ट उसके अंकल लेके गए, तो वहीं स्टेशन में उसको दिए, फिर पहना, साधु वेश उतारा, तब फिर घर गया बेचारा। तो ऐसे होता है, जल्दीबाजी में भेज दे दिए तो फिर अब शर्म लगने लगती है लौटने में भी। तो वो ना अंदर के हो पाते हैं, ना अंदर से वो साधु हो पाते हैं, और बाहर से बने हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो साहब इसलिए कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, उनके भी ज़माने में ऐसे लोग मिले रहे होंगे, रहते रहे होंगे, आज भी आश्रमों में हम लोग भी देख रहे हैं, ऐसे तब भी रहा होगा, साहब के पास भी आते रहे होंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को ही लक्ष्य रख करके साहब कह रहे हैं कि साधु होना चाहिए, लेकिन पक्का हो करके अपने मन में अपने आप को ठीक से तौल लो कि हम कर पाएंगे जीवन भर कि नहीं कर पाएंगे। तब फिर, नहीं तो फिर कच्चा सरसों की तरह न खरी होगी और न उसमें तेल ही होगा, अर्थात न उसमें साधना होगी और न इधर घर गृहस्थी भी नहीं बस पाएगी, इधर भी न माता पिता की ठीक से सेवा हो पाएगी,
और न संसार का काम कर पाएंगे और न सामान्य जिंदगी मतलब अच्छे से नहीं जी पाएंगे, और उधर वैराग्य मार्ग भी नहीं साधेगा, दोनों से चले जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव। साखी में कह रहे हैं, बुरे के साथ बुरा मत बनो, वो तो ऐसा ही हुआ, तू मत हो अयान। ओ निर्गुणिया तय गुणवंता, मत एक में शान। साहब कह रहे हैं, कोई अगर बुरा है, गलत आचरण तुम्हारे साथ कर रहा है, तो तुम भी उसके साथ गलत मत करो। कैसे बनो? सहनशील बनो, क्योंकि सहनशीलता से ही आदमी ऊंचाई पर चढ़ सकता है। सहनशीलता ही मनुष्य का धर्म है। साहब कहते वो तो गलत आचरण करके गलत हुआ ही, तुम भी उसी के समान गलत काम करके अज्ञानी मत बनो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम भी उसको गाली मत दो। गधा तुम्हें लात मारेगा तो तुम भी लात मारोगे गधा को। कुत्ता तुम्हें भौंकेगा तो तुम भी भौंकोगे। अगर भौंकते हो तो फिर भौंको, तुम भी उसी के समान फिर हो गए। तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। तो साहब कह रहे हैं, गलत आचरण करके वो तो गलत हुआ ही, तुम भी उसी के समान गलत काम करके अज्ञानी मत बनो, क्योंकि वह गुणहीन आदमी है। वो गुणहीन आदमी है और तुम सद्गुण युक्त समझदार हो। दोनों को एक में मत मिलाओ। कोई ऐसा आदमी है जिसने तुम्हें गाली दी, तुम्हारी निंदा की, तुम्हें समाज में नीचा दिखाना चाहा, तथा आज भी सब समय नीचा दिखाना चाहता है, तो तुम उसके लिए क्या सोचते हो? क्या तुम भी उसके साथ उस जैसा ही व्यवहार करके उसकी अपनी विजय समझते हो? यदि समझते हो तो तुम धोखे में हो। उसने तो अपने ज्ञान से अपने मन, वाणी तथा कर्मों को मैला कर लिया है। तुम्हें नीचा दिखाने के बहाने उसने अपने आप का पतन कर लिया है। अब तुम भी यदि उसकी निंदा करने लग जाओ, उसको समाज में नीचा दिखाने का षड्यंत्र करने लगो, तो तुम्हारा भी मानो पतन हो गया। ध्यान रखो, कर्म अपना सीधा प्रभाव अपने कर्ता पर ही डालता है। जो कर्म है वो किस पर प्रभाव डालता है? कर्ता पर डालता है। लेकिन आदमी सोचता है कि हम दूसरे पर इसका प्रभाव डाल देंगे, उनकी बुराई कर देंगे, उनकी निंदा कर देंगे, उनको समाज में नीचा दिखा देंगे, तो फिर हम बड़े बन जाएंगे, ऊंचे बन जाएंगे और वो आदमी नीचा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। साहब कह रहे हैं वो कर्ता पर ही अपना प्रभाव डालता है। यदि कोई आदमी दूसरे का अनिष्ट सोचता है, दूसरे की निंदा करता है, दूसरे को समाज में नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है, तो उसका मन अपने इन दुष्कर्मों के फल में क्या होता है? चंचल, तेजहीन, मलिन, कलुषित होता है। उसका मन अधिक मलिन होने से वह आगे और मलिन कर्म करता है। उसके फल में उसका मन और मलिन होता है। इस प्रकार छत से जीने पर गिरे हुए गेंद की तरह वो उत्तरोत्तर नीचे चला जाता है। छत से गेंद गिर जाए जीने पर तो एक एक सीढ़ी गिरते 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 लुढ़कते लुढ़कते एकदम जमीन पर आ जाता है। इसी प्रकार अपने आप को पतित करने वाला आदमी अज्ञानी है, अपने पैरों में स्वयं अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारता है। अब ऐसा भोला आदमी बेचारा दया क्षमा का पात्र है, उस पर तरस खाओ। अगर कोई कर रहा है तुम्हारे लिए तो उस पर फिर तरस खाओ।
बन सके तो उसके कल्याण का उपाय सोचो, अन्यथा उसका हित चिंतन तो करो ही, उसका अनिष्ट कभी मत सोचो। ध्यान रहे, तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा एवं बुराई करे, सामने आकर तुम्हें समाज में नीचा दिखाना चाहे, परंतु यदि तुम ठीक हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें बहुत साधना करनी होगी। ये केवल कहने से नहीं होगा, इसको बहुत हमें विचार करना पड़ता है, विवेक हर समय जागृत रखना पड़ता है, तब ऐसा हम कर पाते हैं। हमें कोई एक शब्द कह के देखे आग बबूला हो जाते हैं कि हमें ऐसा कहे। मेहनत करनी होगी अपने ऊपर, तब हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कुछ भी कहे और हमें वो प्रभाव न डाले। यदि कोई धूल उड़ाए तो स्वयं धूल से ढक जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मनुष्य के अपने कर्म ही उसे दूषित करते हैं, दूसरे के कर्म नहीं। जिसके मन, वाणी और शरीर के कर्म स्वच्छ हैं, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अतएव दूसरे के दुर्व्यवहार से तुम भयभीत मत हो। आदमी की यह कमजोरी है कि वह किसी द्वारा अपनी निंदा या बुराई सुनकर भयभीत हो जाता है कि अब सब लोग मुझे बुरा समझ लेंगे, और इस भावना से वह आतंकित होकर अपने ऊपर आरोपित बुराइयों के लिए सफाई देने लगता है तथा अपने निंदकों को बुरा कहने लगता है। वह आदमी निंदा की प्रतिक्रिया में निंदा करने लगता है, उसकी इसी में हार होती है। मान लो किसी के बुरा कहने से लोग तुम मुझे बुरा मान ले, तो इसमें मेरी क्या हानि है? यदि मैं बुरा नहीं हूँ तो मेरे में बुराई नहीं है, ये मेरा मिथ्या अहंकार है। मैं भी देहधारी हूँ, मुझ में भी बुराइयां हो सकती हैं। विनय अवनत हृदय की तो ये स्वीकृति है कि मुझसा बुरा ना कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मूलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। और एक साखी है कबीर साहब की, याद है? कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोई। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हमारा वही मित्र है, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। साहब कह रहे हैं कि हम पहले अपने ओर तो हम देखें, हम सबसे बुरे हैं, हमारे भीतर अनेक बुराइयां हैं। हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो बाकी सब उंगलियां हमारी ओर हो जाती हैं। अपने भीतर तो देखें, हम झांकें, कितना हम मन से गिरे हुए हैं, कितना हमारे भीतर बुराइयां हैं। हम अपने प्रति अपराध करने वाले के प्रति अपराध करके उसी के समान न बने। दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, दूसरे का अनिष्ट करने की बात सोचना या करना, ये सब मनुष्य के चरित्र की दुर्बलता के लक्षण हैं। यदि हम चाहें प्रतिक्रिया में ही सही यही सब करते हैं तो दुर्बल हैं। दूसरे अज्ञानी के समान हम भी अज्ञानी हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू मति हो आयान, तुम भी दूसरे के समान अज्ञानी मत बनो। वो गुणहीन है और तुम गुणवान हो, वो निर्गुणिया तय गुणवंता। वो गुणहीन है और तुम गुणवान हो, फिर दोनों के एक में क्यों सानते हो? तुम भी नीच के समान नीच क्यों बनते हो? गधा तुम्हें रात मारेगा तो क्या तुम भी गधे को लात मारोगे? कुत्ता देख कर भौंके तो क्या तुम भी उसको भौंकोगे? चातुर का काम है कि पातुर से न लागे। जो चतुर है, चतुर समझदार है, उसका क्या काम है कि वो पातुर से न लागे। पातुर यानी हल्की बुद्धि वाला, ओछी बुद्धि वाला, उससे हमें नहीं लगना चाहिए। ऐसी जगह हमें चुप हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। किसी के उद्वेगित करने पर यदि हम उद्वेगित हो गए तो ये हमारी पशुता है। हम न स्वयं उद्वेगित हो और न दूसरों के उद्वेगित करने से उद्वेगित हों। हमारी उच्चता हमारी सहनशीलता में है। सहनशीलता ही मनुष्य का धर्म है, सहनशीलता ही अध्यात्म की स्थिति है और सहनशीलता ही परमार्थ की उच्च रहनी है। क्या क्या है सहनशीलता? और सहनशीलता ही धर्म है, सहनशीलता ही अध्यात्म की स्थिति है, सहनशीलता ही परमार्थ की उच्च रहनी है।
तो साहब इस साखी में क्या बता रहे हैं कि बुरे के साथ बुरा मत बनो, क्योंकि वो तो गुणहीन व्यक्ति है और तुम समझदार हो। अगर तुम भी जैसा वो कर रहा है वैसा ही तुम भी कर रहे हो तो तुम समझो अज्ञानी हो, तू मति हो अयान। तुम भी उसके साथ गलत सोच कर, गलत बोल कर, गलत करके तुम अज्ञानी मत बनो, क्योंकि वो गुणहीन व्यक्ति है, उसके पास कोई गुण नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं है, तो वो ना समझ है। तो तुम भी उसके साथ वैसा करके ना समझ मत बनो। मत एक ही में शान, अगर तुम भी वैसे कर लेते हो तो अपने को भी उसी के बराबर बना लेते हो। दोनों को साहब कह रहे हैं कि दोनों को एक में मत मिलाओ। मन के भास को ही ईश्वर मान लेने का भ्रम। जो मतवारे राम के मंगन हो मन माए, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे नावे बाएं। मतवारे, मतवारे का क्या अर्थ होता है? उन्मत्त, उन्मत्त, पागल। जो मतवारे राम के, जो लोग ईश्वर के पीछे पागल हैं, वे अपने मन के द्वारा गढ़े गए उसके किसी रूप को लेकर मन ही मन गदगद होते रहते हैं। मगन हो ही मन माए, ईश्वर का रूप गढ़ लेते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा है, फिर उसी के मन में उदाहरणा बना के और मन ही मन खुश होते रहते हैं, गदगद होते रहते हैं। परंतु ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे नावे माए, जैसे किसी स्त्री, सुंदरी स्त्री का प्रतिबिंब किसी दर्पण में पड़ता हो और कोई उसे मोह बस पकड़ना चाहे परंतु वह पकड़ में ना आवे, वैसे उसका कल्पित ईश्वर उसकी पकड़ में नहीं आता है। अब कोई व्यक्ति हो वो दर्पण में अपना पकड़ना चाहे कि मैं अपने छाया को पकड़ लें, चित्र को पकड़ लें, तो उसे पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह केवल प्रतिबिंब है। वैसे मनुष्य का ईश्वर जो है कल्पना, केवल वो मन की कल्पना है, उस कल्पना को कोई पकड़ नहीं सकता है। कबीर साहब ने अपने ग्रंथ रत्न बीजक में राम शब्द बहुतायत से लिया है। उसका विधेयात्मक राम व्यक्ति का हृदय निवासी चेतन है। सदगुरु कबीर साहब का राम कोई आकाशीय राम नहीं है, उनका राम कौन है? हृदय निवासी चेतन है। यदि कोई उससे अलग ईश्वर मानता है तो सदगुरु उसका खंडन करते हैं। इस साखी में आया हुआ राम खंडन परक है। यहाँ राम शब्द से अभिप्राय उस काल्पनिक सत्ता से है जो व्यक्ति की अपनी आत्मा से अलग मानी गई है। मनुष्य समझता है कि मेरी अपनी चेतन आत्मा से अलग कोई परम चेतन सत्ता है, जिसे हम राम, रहीम, ईश्वर, ब्रह्म, गाड आदि कह सकते हैं। वो परम आनंद का सागर है। जब हमें वह मिल जाएगा तब हम सभी दुखों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाएंगे। लोग उस कल्पित ईश्वर के अपने अपने ढंग से रूप गढ़ते हैं। कोई उसे 4 भुजा वाला, कोई 8 भुजा वाला, कोई हजारों भुजा वाला मानता है, तो कोई उसे मुकुटधारी मानता है, तो कोई उसे धनुर्धारी मानता है, कोई उसे चक्र सुदर्शनधारी मानता है, कोई उसे किसी विशेष लोक में, कोई 7वें तपक पर, कोई उसे सर्वत्र व्याप्त कहता है। इसे भी कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। कोई उसे पुरुष के रूप में तो कोई उसे नारी के रूप में निरूपित करता है। तो जो व्यक्ति उसका जैसा नक्शा गढ़ता है वह व्यक्ति उसके उसी रूप के पीछे पागल रहता है, और जो जिस कल्पित रूप के पीछे पागल रहता है वो उसी भाव में मगन रहता है। सदगुरु कहते हैं कि वो कोई तथ्य नहीं है, वह तो केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जो एकांत में भूत की कल्पना कर लेता है वह भयभीत हो जाता है, तथा जो ईश्वर की कल्पना कर लेता है वो गदगद हो जाता है। परंतु न कहीं भूत है और न आत्मा से अलग ईश्वर है। आदमी कल्पित ईश्वर का मन से जैसा रूप बना लेता है उसी रूप की वह निरंतर कल्पना करता है, उसी में अनुराग और प्रेम करता है, इसलिए उसे वही समय समय पर मन में दिखाई देता है। यद्यपि वह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है तथापि वह उसे ईश्वर का साक्षात्कार मान लेता है, परंतु वह दर्पण में पड़ी हुई सुंदरी की परछाई के समान मन का एक आभास है। वह पकड़ने में आने वाला
नहीं है, क्योंकि वो मन का भास है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन सारे भास अध्यासों को छोड़कर अपने स्वरूप को समझे और अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करे। निज चेतन स्वरूप की गरिमा का बोध न होने से ही ये सब भटकाव है। आदमी क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसे अपने निज स्वरूप का बोध नहीं है। जिस दिन उसे अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा, उसका सारा भटकाव बंद हो जाएगा। तुलसी सतसई में कहा गया है, जौलो लख नाही परत तुलसी पर पद आप, तौलो मोह विबस सकल, कहत पुत्र को बाप। आदमी को अपने चेतन स्वरूप का, अपनी गरिमा का उसे बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे कल्याण होगा, कैसे मोक्ष होगा, इसका उसे पता ही नहीं है। इसीलिए आदमी बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा पाने के लिए भटकता है कि वो जब मिल जाएगा तब हमारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसीलिए लोग ईश्वर के पीछे पागल बने हैं और अपने मन में एक रूप गढ़ करके मन ही मन गदगद होते रहते हैं। साहब कहते हैं वो उसी प्रकार है जैसे दर्पण की सुंदरी, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो केवल प्रतिबिंब है, छाया है। साहब कहते हैं गहे नावे बाएं, उसका कल्पित ईश्वर उसी प्रकार पकड़ में नहीं आता जैसे दर्पण में चित्र है, छाया है। साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। साधु कैसे होना चाहिए? पक्का सरसों की तरह। पक्का सरसों कैसे होता है? अच्छा, कच्चा में तो बन गए हैं कि नहीं अभी? तो कब बनेंगे? अगले जन्म में? धीरे धीरे प्रोसेस चालू है। अभी पेंटिंग में पड़ा है, पेंडिंग। साधु होना चाहिए, साहब होने को कह रहे हैं, देखिए बनने को नहीं कह रहे हैं कि बनना चाहिए। बनना कैसे होता है? बाहर से होता है, बस कपड़ा पहन लिए हैं, बाकी भीतर से कहीं भी मन को रोकने की जरूरत नहीं है। जो खाने का मन हुआ उसको खा रहे हैं, जो बोलने का मन हुआ उसको बोल रहे हैं। कोई संयम नहीं है जीवन में, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, करने में, सोचने में कोई संयम नहीं है मन में। बस मन जो आया उसको कर रहा है। लेकिन यहाँ पर साहब क्या कह रहे हैं? होना है। जो होना होता है वो भीतर से होता है। भीतर से फिर वो बदलाव करता है अपने जीवन में। बाहर से हम बदल लिए और भीतर से नहीं बदले तो बाहर का बदलाव कोई काम का नहीं है। भीतर से बदलना होगा। साहब कह रहे हैं विरक्त साधु होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। विरक्त साधु होना चाहिए, पक्का होई के केल दृढ़ निश्चय करके साधना पूर्वक कच्चा सरसों पेर के, कच्ची सरसों पेर देने पर खरी भया ना तेल, ना खली होगी और ना तेल होगा। मैं शुरू में गई थी आश्रम, तो तब वो फ़ोन ऑन तो इतना गांव रहता नहीं था, घर में भी तब मोबाइल का उतना वही नहीं था। तो माँ एक बार पत्र लिखवाई, तो उस पत्र में इसी साखी को लिख के डाली थी, मतलब लिखवाई थी। अपना तो लिख नहीं सकती थी, बोल दी थी तो उसी से पत्र लिखवाई थी। तो उसमें यही साखी लिखी थी, साधु होना चाहिए पक्का वही के खेल, मतलब मेरे लिए दी थी उसको लिख के। ये साधु होना है तो पक्का हो करके होना है। नया नया गई थी पहली बार, तो इसी साखी को लिखी थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी माँ देखो कितना अच्छा उपदेश मुझे दे रही है कि साधु होना चाहिए और पक्का हो करके। इसी यही साखी थी। फिर मैं पहली बार आई और जब जाने लगी घर से, 2 दिन रुकी फिर चली गई 2 दिन बाद। तो जब जाने लगी तो मुझे ऐसे पकड़ी और ज़ोर से रोई एकदम, और रो करके एकदम मुँह से अंदर से उनके निकला
जिस काम के लिए निकले हो उसको पूरा करना है, उसमें थोड़ी भी मतलब ढिलाई नहीं होना चाहिए। ऐसे बोली और रोई ज़ोर से। तो मैं कही कि ऐसे रोओगी तो मैं मतलब वो पूरा कर पाऊँगी? तुम्हारा ही मोह मुझे खींचेगा। तो फिर तुरंत मैं निकल गई और रोती रही। तो ऐसी माँ भी मिलना बड़ा कठिन है। बहुत समझदार का लक्षण, भले पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कितनी समझदार है। यहाँ तो किसी को माँ मिलती है तो रोएगी कि नहीं आओ और मेरे पास रहो। अभी भी इतना उम्र हो गई है, तबीयत खराब है, लेकिन अभी भी वो नहीं चाहती हैं कि मेरे पास रहें, लोग अपना काम देखें, अपना काम करें। अब एक वो उम्र हो गई है, अब रहती है तो इतना कहती हैं आने लगो तो मेरा ध्यान रखना मेरा ध्यान रखना, इतना बस कहती हैं। लेकिन दबाव नहीं डालती हैं कि नहीं यहीं रुको ही, ऐसा नहीं कहती हैं। तो साधु के अर्थ बढ़िया, उत्तम, पूर्ण, उपयुक्त, ठीक, धार्मिक, धर्मपरायण, दयालु, शुद्ध, प्रिय, कुलीन, शिष्ट। साधु के कितने का अर्थ बढ़िया, उत्तम, पूर्ण, उपयुक्त, ठीक, धार्मिक, धर्मपरायण, दयालु, शुद्ध, प्रिय, कुलीन, शिष्ट। इतना साधु का अर्थ माना गया है। साधु का रूढ़ अर्थ उससे है जो व्यक्ति घर गृहस्थी त्याग कर विरक्ति का वेश लेकर विचरण करता है। यदि कोई सच्चे ढंग से विरक्त होता है तो उत्तम, पूर्ण, धार्मिक, शुद्ध आदि होता ही है। सदगुरु कबीर घर गृहस्थी त्याग कर विरक्त साधु होने की आज्ञा देते हैं, परंतु वे कहते हैं कि जब अपने मन में वैराग का पक्का निश्चय हो जाए और निश्चयता पूर्वक साधना भी कर लें तभी साधु वेश धारण करना चाहिए। कुछ लोग दूसरे की देखा देखी थोड़े उत्साह में पड़कर घर छोड़ देते हैं। ऐसे लोग पीछे पश्चाताप करते हैं, जो देखा दाखी निकल जाते हैं घर छोड़ के, फिर वो पीछे पश्चाताप करते हैं। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और मठ में बताया काम तो बंदे रमता राम। अब चले जाते हैं जोश में, या देख दाख के, या घर में कुछ हो गया तो चले गए, लेकिन वहां पर गए तो फिर अब वहां तो साधु समाज के अनुसार रहना है। तब अरे मैं कहाँ थोड़ा से कुछ हुआ और घर छोड़ करके आ गया। इससे अच्छा तो घर में था, रोज आलू के पराठे मिलते थे, चाय मिलती थी, उसके साथ और कुछ कुछ बनता था। भाई घर में अब रहते हैं लोग, बना बना के देते हैं। अब आश्रम में तो क्या है, दलिया बन गई, पोहा बन गया, चना बन गया, मुर्रा मिल गया, जो मिला उसको खाओ। तो पीछे फिर वो पश्चाताप करने लगते हैं। जो लोग काम घर के काम धंधे के डर से आलस बस या केवल खाने पीने के लिए साधु वेश धारण करते हैं, वो तो अत्यंत निंदनीय है। कुछ लोग संसार में किसी प्रकार का ठोकर लगने से या प्रिय वियोग आदि से साधु वेश में आ जाते हैं। यदि उन्हें अच्छी संगत मिल गई, विवेकवान संतों की संगत में पड़ गए, उन्हें विवेक जग गया तो सच्चे वैराग्यवान हो जाते हैं। अन्यथा वे कुछ दिनों में पुनः लौटकर संसार में रागवान बन जाते हैं। जब घर गृहस्थी में रहते हुए मन में वैराग का भाव निरंतर प्रदीप्त होता जाए, सारे विषय भोग फीके लगने लगे, परिवार के लोग पराये लगने लगे, सबके प्रति आसक्ति समाप्त होती जाए और यह भाव धारा मन में निरंतर बनी रहे, तब घर गृहस्थी का त्याग करना चाहिए। जब घर में रहते हुए ऐसा लगे कि मानो मैं घर में नहीं हूँ, जब घर गृहस्थी के हानि लाभ तुच्छ दिखने लगे, तब समझना चाहिए कि मैं जीवन भर वैराग्य पथ में रह सकूंगा। कोई भी चीजें घर की परिवार की आकर्षित ना कर पाए। मैं जाने लगी आश्रम, गुरुदेव जी के पास गई बंदगी करने। सुबह सुबह जाना था, पहली बार निकल रही थी। गुरुदेव जी कहे बेटी घर गली कूची सब का मोह त्याग करके जाना ऐसे कहे गुरुदेव जी, सब का मोह त्याग के जाना। गली वली भी नहीं याद होना चाहिए कि अरे हमारी गली ऐसी थी, वहाँ ऐसे बैठते थे चौरा में, ये सब याद नहीं होना चाहिए, उसका भी मोह नहीं होना चाहिए। इसे कहे गुरुदेव जी घर गली कूची सब का मोह त्याग कर जाना बेटी तो जब घर गृहस्थी के हानि लाभ तुच्छ दिखने लगे, तभी समझना चाहिए कि मैं जीवन भर वैराग्य पथ में
रह सकूंगा। जब सब समय मन में वैराग्य एवं साधु दशा, साधु संग, साधु सेवा तथा प्रपंच रहित ज्ञान दशा के ही संबंध में संकल्प उठने लगे, तब समझना चाहिए कि मैं घर गृहस्थी से विरक्त होने की योग्यता रखता हूँ। ये स्वयं मतलब अपने भीतर इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हमारा मन कैसा है। हमें अपने मन को हमें ही परख करके तब बनना चाहिए। जब तक हमारे मन में परख ना हो जाए तब तक थोड़े से कहीं में ये सब कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में फिर गड़बड़ी हो जाती है। फिर वहां जा कर के वो मन से रागी बन जाते हैं, फिर तो बिगड़ी घड़ी बने रहते हैं। अगर हैं भी लाजा बस समाज में पड़े हैं तो भी वो कोई काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि भीतर भीतर वो गल रहे हैं। क्या मतलब है इसे साधु होने से? साधु हो तो फिर कुछ भी जीवन पर आए उसको पूरा झेलना चाहिए, सहना चाहिए अच्छे से। एक अपना सब तो अपना अपना पार्ट ही अदा कर रहे हैं ना, तो साधु का भी अच्छा पार्ट हमें अदा करना चाहिए। कहते हैं एक जगह वो हो रही थी, मतलब नाटक चल रहा था, तो क्या हुआ उस नाटक में भी तो है नाटक बस करते हैं, रियल में तो होते नहीं। किसी को राजा का रोल मिला है, किसी को भिखारी। नहीं, एक दिन वो बना भिखारी बना, भिखारी का रोल कर रहा था। तो गया तो सब उसमें पात्र अपना लेके गया, तो सबसे उसमें मांग रहा था कटोरा में। तो सब उसमें पैसा दे रहे थे, कोई दुत्कार भी रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था। उस दिन वो एकदम चुप था। और दूसरे दिन साधु बन के गया, तो साधु बन के गया तो कोई कुछ अगर देता था तो उसको वो मुझे नहीं चाहिए, अच्छा त्याग दिखाता था अपना। राजा कहे कल तो यही भिखारी बना था और आज देखो एक साधु बना है, आज दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहा है। तो राजा कहे ऐसा क्यों, कल तो तुम ही मांग रहे थे और आज दे रहे हैं तो ले नहीं रहे हो। तो कहा कल मैं भिखारी था, आज मैं त्यागी हूँ। तो अपना जो पार्ट है उसको अच्छे से अदा करना चाहिए। तो ये पार्ट हम जब अपनाए हैं, लिए हैं, स्वयं धारण किया, कोई हमें कहा तो नहीं कि तुम साधु बन जाओ। हमारी स्वयं की इच्छा से बने ना भाई, कोई हमें जबरदस्ती थोड़े। सब तो हमें रोक रहे थे कि साधु मत बनो, कोई कहा हमें साधु बनने के लिए? हम स्वयं बने हैं, स्वयं का हमारा ये निर्णय है। तो फिर अच्छे ढंग से इसको जीना चाहिए, इसमें कभी दाग नहीं लगना चाहिए। तो सब समय मन में वैराग, साधु दशा, साधु संग, साधु सेवा तथा प्रपंच रहित ज्ञान दशा के ही संबंध में जब संकल्प उठने लगे, तब समझना चाहिए कि मैं घर गृहस्थी से विरक्त होने की योग्यता रखता हूँ। उत्तम वैराग्य होने पर साधु दशा में जाना चाहिए। विरक्त होने की कोई अमुक उम्र नहीं है, परंतु बहुतायत कैशोर एवं जवानी ही इसके लिए उपयुक्त अवसर है। साधु दशा में जीवन पर्यंत रहने की इच्छा वालों को चाहिए कि वे अपने पूर्व के माने हुए घर गृहस्थी एवं परिवार वालों के प्रति थोड़ा भी मोह न रखें और न उससे व्यवहारिक संबंध रखें, न वहाँ विशेष आना जाना रखें। उन्हें रसासक्ति का त्याग करना चाहिए, सादा और स्वल्प भोजन करना चाहिए। उन्हें खाने, पहनने, आसन, बिस्तर आदि में यथा प्राप्ति में संतोष, अधिक प्राप्त को दूसरे की सेवा में लगाते हुए स्वयं थोड़े में गुजर करना चाहिए। साधक को सेवा, स्वाध्याय और साधना इसकी त्रिवेणी में निरंतर निमज्जन करना चाहिए। आलसी आदमी वैराग्यवान नहीं हो सकता। जिसे वैराग्य होगा वह आलसी होगा ही नहीं। कामी पत्नी के लिए अथक परिश्रम करता है तो वैराग्य वृत्ति वाला साधु सेवा में निश्चित ही पूर्ण श्रमशील होगा। अभी एक दिन विवेक साहब बता रहे थे कि एक भक्त के यहाँ गए थे तो कह रहे थे कि साहब हम लोग तो अपना पूरा 100% पूरी शक्ति लगा देते हैं घर गृहस्थी के सब काम धंधा में, तो साधु लोग क्यों नहीं अपना 100% पूरा देते हैं? उनको भी देना चाहिए। क्यों प्रपंच की बातें सुनने में आ जाती हैं साधुओं के बीच से? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब है अपना 100% पूरा नहीं लगा रहे हैं साधना में। अगर लगाते तो फिर उनको प्रपंच करने का टाइम ही नहीं रहता।
लेकिन उसको कर रहे हैं तो मतलब है कि वो अपना पूरा समय उसमें साधना में नहीं लगा रहे हैं। तो जो वैराग्यवान होगा वो आलसी नहीं होगा। वैराग वृत्ति वाला साधु सेवा में निश्चित ही पूर्ण श्रमशील होगा। सच्चा वैरागवान मोटा से मोटा काम करने में थोड़ा संकोच नहीं करेगा। सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है, स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है, साधना से वैराग्य बढ़ता है। सेवा, स्वाध्याय एवं साधना को मजबूती से पकड़ना चाहिए। जो ज्यादा उम्र में विरक्त हों उन्हें भी शक्ति के अनुसार सेवा, स्वाध्याय एवं साधना में लगे रहना चाहिए। जो लोग स्वाध्याय एवं साधना की अधिक योग्यता रखते हैं उन्हें भी सेवा का काम यथा समय एवं यथाशक्ति करते रहना चाहिए। हमें दूसरे की सेवा मिलती है, हमें भी चाहिए कि हम दूसरे की सेवा करें। भारतवर्ष और उसमें हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसने हजारों वर्ष से धारणा बना ली है कि मोटा काम करने वाला न धार्मिक है और न बड़ा आदमी। इस गलत धारणा को हमें दिल से निकाल देना चाहिए और मोटा काम करने में निष्ठा उत्पन्न करना चाहिए। साधु होने का मतलब निकम्मा होना नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है कि साधु को केवल मोटे काम में अधिक लीन नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे स्वाध्याय और साधना का समय नहीं मिल सकेगा। मनुष्य को चाहिए कि वह जिस दिशा में आगे बढ़ने का शौक रखे उसमें पूरे मन से लगे और मन में निश्चय कर ले कि मैं उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ूंगा। वैराग मार्ग तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। व्यापार करके फिर छोड़ देना, उसके स्थान पर गुजर का खेती आदि दूसरा धंधा करना तथा खेती बाड़ी छोड़कर व्यापार करना कोई बुरा नहीं है, परंतु वैराग्य पथ पकड़कर फिर उसे छोड़ना ये निंदनीय काम है। घर के काम धंधे छोड़ छोड़ करके दूसरे काम पकड़ना ठीक है, कोई निंदा नहीं है भाई, जिसको जिसमें बने वो करता है। लेकिन वैराग्य पथ को छोड़ करके अगर गृहस्थी का कदम उठा ले तो फिर ये निंदनीय है। और कदम ऐसा उठाना चाहिए कि उसी दिशा में निरंतर बढ़ते जाएं। सदगुरु ने इस साखी में साधु होने के लिए पक्का होकर खेलने की बात कही है। पक्का होई के खेल बहुत मार्मिक वचन है साधुओं के लिए। केवल एक निष्ठ वैराग्य मार्ग में पक्का निश्चय होना और निष्कपट तथा निश्चल भाव से साधना में लगे रहना पक्का होकर खेलना है। इसके विपरीत अधकचरे लोगों के विषय में सदगुरु ने कच्ची सरसों का उदाहरण दिया है, जिसके पेरने पर न तेल होता है और न खली। इसी प्रकार कच्चे मन वाले घर छोड़कर साधु वेश धारण कर रहते हैं, वे न साधु हो पाते हैं और न गृहस्थी में रहकर सेवा कर पाते हैं। उनकी दशा होती है दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा हुए न माड़े। वैराग मार्ग में पक्का होकर के लगना चाहिए। सती लहर घड़ी, सूर लहर घड़ी 4 और साधु लहर घड़ी जन्म भर। मरे विचार विचार। सती लहर घड़ी एक है, वो तो एक घड़ी में जा करके जल मर जाएगी, खत्म कहानी। लेकिन जो सूर लहर घड़ी, सूरवीर की 4 घंटे। लेकिन साधु की जो है वो जीवन भर के लिए है, उसको जीवन भर इस पथ में चलना पड़ता है, इसमें थोड़ा भी डगमगाहट नहीं होनी चाहिए। तो मुमुक्षु को सच्चे वैराग्यवान संत की शरण पकड़ना चाहिए और उनकी सेवा में रहकर साधुत्व का काम करना चाहिए। साधु वेश तथा अपने में पूज्यता का भाव नहीं रखना चाहिए। बहुत समय तक तो गुरु की शरण में रहते हुए भी साधु वेश न लेना चाहिए। इसके लिए गुरुजनों को भी सावधान रहना चाहिए कि आए और तुरंत भेष उनको मत दे दें, कुछ दिन उनको देखना चाहिए। इसके लिए गुरुजनों को भी सावधान रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि भावुक बनकर जल्दी जल्दी साधु भेष देने के चक्कर में ना पड़े, किंतु उन्हें साधना में कसने का प्रयत्न करें और बहुत काल के बाद साधु भेष दें। जल्दी से साधु भेष नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि साधु भेष दे दिया उसको बेचारे को घर जाने में भी शर्म लग रही है, लौटना भी चाहे तो कैसे लौटे। इसलिए कुछ दिन देख लेना चाहिए। एक लड़का आया था, फिर अब उसका मन नहीं लगा, महीना 2 महीना रहा आश्रम में, अब मन नहीं लगा। सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा उपड़ा लाया नहीं था, तो ऐसे आ गया भाग के। तो साहब लोग का है भाई, पुत तो देंगे पहनने के लिए, एक कपड़ा थोड़े पहने रहेगा, तो अपना दे दिए। बढ़िया लपेटा रहता था, ऊपर कुर्ता
बढ़िया सिल के दे दिए और नीचे सफ़ेद सफ़ेद लुंगी जैसे अपन लपेट के ऐसे रहता था। अब घर गया, अब नहीं मन लगा, मैं घर जाऊँगा, मुझे मम्मी की याद आ रही है, सब याद। अब लौट के गया तो क्या किया, घर से कपड़ा मंगाया। तो उसके चाचा जो हैं वो लेके गए ट्रेन के पास स्टेशन में उतरा, तो वहाँ उसके लिए पैंट शर्ट लेके गए। कहा मैं ऐसे कैसे आऊँगा घर में सफ़ेद पहन के, सब हमें ही कहेंगे साधु हो गया था। और फिर आया लौट के घर में, तो उसको ना फिर सफ़ेद कप वो पैंट शर्ट उसके अंकल लेके गए, तो वहीं स्टेशन में उसको दिए, फिर पहना और साधु वेश उतारा, तब फिर घर गया बेचारा। तो ऐसे होता है, जल्दीबाजी में भेज दे दिए, तो फिर अब शर्म लगने लगती है लौटने में भी। तो वो ना अंदर के हो पाते हैं, ना अंदर से वो साधु हो पाते हैं, और बाहर से बने हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो साहब इसलिए कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, उनके भी ज़माने में ऐसे लोग मिले रहे होंगे, रहते रहे होंगे, आज भी आश्रमों में हम लोग भी देख रहे हैं, ऐसे तब भी रहा होगा, साहब के पास भी आते रहे होंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को ही लक्ष्य रख करके साहब कह रहे हैं कि साधु होना चाहिए, लेकिन पक्का हो करके अपने मन में अपने आप को ठीक से तौल लो कि हम कर पाएंगे जीवन भर कि नहीं कर पाएंगे। तब फिर, नहीं तो फिर कच्चा सरसों की तरह न खरी होगी और न उसमें तेल ही होगा, अर्थात न उसमें साधना होगी और न इधर घर गृहस्थी भी नहीं बस पाएगी, इधर भी न माता पिता की ठीक से सेवा हो पाएगी और न संसार का काम कर पाएंगे और न सामान्य जिंदगी मतलब अच्छे से नहीं जी पाएंगे, और उधर वैराग्य मार्ग भी नहीं सधेगा, दोनों से चले जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव।